बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बाल राम कथा के पाठ 4 राम का वनगमन की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। इसके पहले की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब कैकेयी ने 2 वरदान मांग करके राजा दशरथ से ये कहा कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने राजा दशरथ को अपनी उस घटना को याद दिलाया जिसमें राजा दशरथ ने कैकेयी को ये 2 वरदान दिए थे, और उन्होंने इसी मौके पर यानी राम के राज्याभिषेक के मौके पर उस वरदान को मांगना उचित समझा। मंथरा ने इस तरह की रणनीति बनाई कैकेयी को समझाकर कि कैकेयी को भी वही उचित लगने लगा, और कोप भवन में जाकर बाल बिखेर कर वस्त्रों को, गहनों को इधर उधर मैले कुचले पहनकर गहनों को फेंक कर वो बिल्कुल कोप भवन में पड़ जाती है, जिसकी सूचना राजा दशरथ को मिलती है। वो जाते हैं मनाने के लिए, लेकिन कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ने कहा कि भरत को राजगद्दी देने के लिए तो वो बिल्कुल तैयार थे, लेकिन राम को 14 वर्ष के वनवास की बात आई तो उन्होंने कैकेयी से निवेदन किया कि वो इसे वापस ले लें, रोक ले, उसके बदले में वो कुछ भी मांग ले। लेकिन कैकेयी दृढ़ रहती हैं अपने उस 2 वरदान पर और किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है। अंततः राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, बार बार विलाप करते हैं, रोते हैं, जिसकी सूचना राम को मिलती है। राम भी दौड़े आते हैं। उन्हें लगता है कि पिता को आखिर यह कैसा कष्ट है इस राज्याभिषेक की तैयारी पर, तो वो पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं। कैकेयी ने सब कुछ बताया। राम सहर्ष तैयार हो जाते हैं माता कैकेयी की आज्ञा मानने के लिए, और पिता को समझाते हैं कि आप चिंता न करें, भरत राजकाज अच्छी तरह संभाल सकता है और मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचकर वो वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी अवसर पर तुलसीदास जी ने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले निकल जाए पर वचनों का पालन रघुकुल के लोग कभी भी छोड़ते नहीं, वो पूरा करके रहते हैं। तो यही सारी स्थिति आती है कि वो बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और कैकेयी मानने को तैयार नहीं। राजा दशरथ समझा समझा के थक चुके थे। अंततः उन्होंने ये ठान लिया कि बस अब किसी भी तरह से वे राम को समझाएंगे। तो इसी पाठ 4 में अब राम का वनगमन दिखाया जा रहा है। राम वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसी चीज का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, फिर आपको कहानी समझाऊंगी। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी, यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था, यानी सबको ये लग रहा था कि राम का राज्याभिषेक अयोध्या के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कोप भवन की घटना के बारे में बाहर किसी को जानकारी नहीं थी कि आखिर ऐसा क्या हो चल रहा अंदर। सभी लोग रात रात भर जगकर राज्याभिषेक की तैयारियां कर रहे थे। सारे ओर चहल पहल मची थी, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में थे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की।
पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। अब महामंत्री सुमंत्र को जब ये लगता है कि आखिर राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक के अवसर पर इस तरह अचानक कहाँ चले गए, कोई एक रात पहले से उन्हें देखा नहीं है। आपस में चर्चा हो रही थी। महामंत्री जो सुमंत्र थे उन्होंने महर्षि से सारी बातें बताई कि इतना असहज होने की क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कुछ लोगों को ये लगने लगा कि बड़े पुत्र का युवराज बनना है, राज्याभिषेक की तैयारी है, संभवतः कार्यभार के व्यस्तता के कारण वो बाहर नहीं आए होंगे। लेकिन इस चीज को सहज स्वीकार कर लेना सबके लिए बड़ा कठिन हो रहा था। अंत में महर्षि सुमंत्र को राजभवन में भेजा गया। समय तेजी से बीत रहा था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज के आना ही शेष बचा हुआ था कि महाराज आए और कार्य प्रारंभ हो। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अब सबको ये पता था कि राजा दशरथ कैकेयी के महल में ही मिलते हैं, तो सुमंत्र सीधे वहीं पहुंचे। लेकिन न जाने क्यों एक अनजाना डर महामंत्री सुमंत्र के मन में भर गया था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा अवसर है कि राजा दशरथ जो हैं ये इस तरह से कुछ पलों के लिए इस तैयारी के बीच में भी बिल्कुल किसी के पास नहीं आए। तो एक डर होना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब इस डर को समेटे हुए महामंत्री बिल्कुल ऊपर चढ़े जा रहे थे और महाराज को पलंग पर पड़े हुए देख लेते हैं। बीमार, दीनहीन सुमंत्र का मन कांपने लगा और मन की बात को भांपते हुए उन्होंने कैकेयी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। कैकेयी ने उनसे कहा कि चिंता की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं हुआ है महाराज को। मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जग गए हैं, थक गए हैं, तो निकलना नहीं चाह रहे हैं बाहर। वे बाहर निकलने के पूर्व राम से बात भी करना चाह रहे हैं। तो ये वहां की स्थिति को देखकर सुमंत्र को ये लगने लगा, एक अनजाना सा डर कि कहीं कुछ अवश्य उचित नहीं है, और उसके वजह से वो कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कैकेयी ने उन्हें समझा दिया था कि आप परेशान मत होइए, रात भर चिंता में जगे हैं, राम की राज्याभिषेक होना है और राज्याभिषेक के पहले वो राम से मिलना चाहते हैं, बल्कि उनका आग्रह ये था कि राम को यहीं भेज दिया जाए। अब दो वरदान वाली जो घटना थी, कैकेयी ये चाहती थी कि दशरथ उन्हें यहीं पर राज्याभिषेक के पहले पूरी बात बता दे, जिससे कि उन्हें वहां तक पहुंचने की स्थिति ना आए और सारी स्थिति राम यही संभाल ले। हुआ भी वही। तब निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। जब कैकेयी ने ये कहा तो सुमंत्र को थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो वो पूछते कैसी बात। कैकेयी ने उत्तर दिया कि मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वो राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता है कि वो क्या कहेंगे, आप राम को बुलाइए, वो सीधे राम से ही बात करेंगे और अपने हृदय की बात उनसे कहेंगे, आप राम को यहां भेज दीजिए। अब दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं उभरने लगी। उन्हें स्थिति बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। उनको ये लग रहा था, एक अनजाना सा डर कि निश्चित कुछ अनहोनी होने वाली है। पर वे उन्हें टालते हुए बढ़े राम के निवास महल की तरफ। बाहर बहुत भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं मिल गए। भवन सजाया गया था, चारों ओर चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र के मन में बहुत कोलाहल हो गया, उत्सुकता जग रही थी कि आखिर क्या बात है।
लोगों के लिए यह एक संकेत था। राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का उन्हें लगा। सुमंत्र ने कहा कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। वो उनके महल के पास पहुंचते हैं तो उन्होंने ये सारी बात उनसे कही कि आप मेरे साथ चलिए, और कुछ पल वो वहां रुके। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित, आश्चर्यचकित कि वे लोग राजसी वस्त्र में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। राम जब अपने महल से निकले सुमंत्र के साथ कैकेयी के महल की ओर जाने के लिए, क्योंकि सुमंत्र जानते थे कि राजा दशरथ वहीं कैकेयी के महल में हैं, तो वो राम और लक्ष्मण को लेकर वहीं पहुंचते हैं। जब वो अपने महल से निकलते हैं तो जय जयकार होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। राम और लक्ष्मण को ये लगा कि राज्याभिषेक की ये पूर्व की तैयारी है, जिसके कारण ये पुष्प वर्षा और जय जयकार हो रही है। उन्हें पीछे होने वाली घटना के बारे में कुछ नहीं पता था। सुमंत्र उन्हें लिए हुए कैकेयी के महल की ओर पहुंच जाते हैं और महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को प्रणाम किया। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो जाते हैं। जितना उनके अंदर का दुख और कसकर बांधकर धैर्य रखकर उन्होंने रोक रखा था, वो राम को देखते ही जैसे आंखों से फूट पड़ा। वो विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी कैकेयी के कहे हुए वरदान को कैकेयी को देने के बाद वो राम को कहें कैसे समझाएं कि मेरा दिया हुआ वरदान आज मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तो वो इस बात को राम तक कहने की हिम्मत नहीं होती है उन्हें। वो बार बार मूर्छित हो जाते हैं। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर तक चुप्पी सधी रही। असहज सन्नाटा था, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। चारों ओर जैसे कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं था। राम ने पिता से पूछा, तब राम ने ये चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते कि क्या हुआ? इतनी असहज सन्नाटा महल में राज्याभिषेक के समय। उनके समझ में कुछ नहीं आता तो उन्होंने माता कैकेयी से पूछने की कोशिश की कि माँ क्या हुआ है? पिता इतने असहज क्यों लग रहे हैं? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। तब कैकेयी ने उस कथा को बताया कि जिस समय राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था। उन्होंने कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांग लिए, जिससे वो पीछे हट रहे हैं। अब कैकेयी ने अपनी बात को सीधे सीधे न रख करके गोल गोल घुमा के रख दिया कि महाराज दशरथ ने मुझे वरदान दिए थे और उस वरदान को मैंने आज मांगा तो राजा उसे पूरा नहीं करना चाहते, यानी महाराज दशरथ उसे पूरा नहीं करना चाहते हैं और उसी को न देने की वजह से ये दुखी हैं। बात राम तक पहुंचने पर ये अधूरी पहुंची। उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो उन्हें किसी ने नहीं बताया। तो यह शास्त्र सम्मत नहीं है। कैकेयी कहती है कि भाई ये उचित नहीं है। रघुकुल की तो रीति है कि अगर एक बार वचन दे तो, एक बार वरदान दे तो उसे पूरा करना चाहिए, और महाराज उससे पीछे हट रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित है? अब कैकेयी ने लगातार बोलना जारी रखा अपना, और वो कहती है मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। उन्हें लग रहा था कि राजा दशरथ अपनी बात नहीं कह पाएंगे और ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि वो स्वयं कह दें तो बेहतर होगा। राजा दशरथ अर्धमूर्छित, कभी होश में आ जाते थे, कभी बेहोश हो जाते थे। वो अपनी बात कह नहीं पा रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो कैकेयी को लगा कि विलंब हो उससे पहले ये खुद बता दें राम को कि वास्तव में है क्या स्थिति। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो ये चाहती हूँ कि आप तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो। कठोर हृदय करके कैकेयी ने अपनी बात राम के सामने रख दी। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं।
कैकेयी ने साथ में ये भी बता दिया कि महाराज दशरथ तुमसे ये कहने में संकोच कर रहे हैं। राम संयत रहे और बड़ी दृढ़ता से उन्होंने कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाएगी, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। तब राम को ये सही स्थिति का भान हो गया कि वास्तव में पिता जो ये मूर्छित हो जा रहे हैं, जो इतने बीमार और दुखी लग रहे हैं, उसके पीछे यही कारण है कि संभवतः वो राजगद्दी भरत को और राम को वनवास देने की बात नहीं कह पा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि आप परेशान मत हो, राजगद्दी भरत को ही मिलेगी और मैं आज ही वन के लिए निकल जाता हूं। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। उन्हें यह लग रहा था कि संभवतः राम भी ना नुकुर करेंगे, कारण जानना चाहेंगे। तो लेकिन राम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने पिता की आज्ञा की बात सुनी और सुनते ही इसे सहज स्वीकार कर लिया कि बस पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो वे इस तरह से अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि आज ही आज्ञा का पालन होगा। तब कैकेयी को जाकर प्रसन्नता मिलती, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखलाई पड़ने लगती है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिस इच्छा के पूर्ति के लिए उन्होंने कोप भवन का रास्ता अपनाया, राजा दशरथ को कष्ट दिया, राम ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। अब कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। राजा दशरथ कैकेयी की बात सुन रहे थे और स्पंदनहीन, जैसे कोई अंदर कोई चेतना ही नहीं जग रही थी, कोई भाव नहीं थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया। किसी के दुख, किसी के कष्ट, राम के चेहरे, जिस राम को बचपन से वो अपने पास सुलाने से लेकर खिलाने से लेकर रखती थी, अचानक इतनी स्पंदनहीन कैसे हो सकती हैं। दशरथ सब बातें देखते हुए भी सोच के मूर्छित हो जा रहे थे, लेकिन कैकेयी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि बड़े सहज भाव से उन्होंने अपनी बात राम के सामने रख दी। और जिस चीज को उन्हें डर लग रहा था कि राम विरोध करेंगे, वो बड़े हैं, युवराज उन्हें होना चाहिए, राम ने उसे सहज स्वीकार कर लिया। तो कैकेयी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। दशरथ के मुंह से बस इतना ही निकला कि धिक्कार है, यानी वो धिक्कारते हैं कैकेयी को कि तुम्हें इतना अपने पराये का भेद कैसे अचानक आ गया, कैसे तुम्हारी बुद्धि मति मारी जा रही है कि तुम पूरे राजमहल की खुशियों को एक पल में समाप्त कर दी। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। अब वहां से निकलकर माता कौशल्या के पास पहुंचते हैं। कोप भवन में हुई सारी बात, माता कैकेयी से हुई सारी बात को वो कौशल्या को बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भरत का आज ही राज्याभिषेक होगा और मैं आज और अभी वन के लिए निकल रहा हूं। तो ऐसा कहकर वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। राम बन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर वो भी सुध-बुध खो देती हैं। राजा दशरथ तो मूर्छित थे ही, कौशल्या के भी दुख का ठिकाना नहीं, वो भी सुध-बुध खो करके बस बैठ जाती हैं। लक्ष्मण अब तक शांत थे, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक इतना सारा सब कुछ एकाएक बदल कैसे गया। राम को समझाया और वन जाने की तैयारी करने लगे। कौशल्या का मन था कि राम को रोक लें, वन न जाने दें, राजगद्दी छोड़ दें। कौशल्या का क्या कहें, कैकेयी के अतिरिक्त और मंथरा के अतिरिक्त सबके मन में ये था कि राजगद्दी भले भरत को मिल जाए, राम उसके लिए तैयार है, कौशल्या उसके लिए तैयार है, राजा दशरथ उसके लिए तैयार है, तो भरत को राजगद्दी देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम का वनगमन रोक दिया जाए। माता कौशल्या भी यही चाहती थी, राजा दशरथ यही चाहते थे और पूरी अयोध्या यही चाहती थी। मगर कैकेयी को ये लगता था, मंथरा ने उन्हें इस तरह समझा दिया था कि कैकेयी को ये लगता था कि अगर राम यहाँ रह गए
तो भरत का राजकाज नहीं चल पाएगा। तो वो चाहती थी कि राम यहाँ से चले ही जाएं। 14 वर्ष बीतते बीतते भरत को राजकाज संभालना अच्छे से आ जाएगा और अयोध्यावासी जो हैं, सारे अयोध्यावासी जो हैं वो भरत को ही अपना राजा स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा राम के रहते वो राजा भरत को स्वीकार नहीं करेंगे। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उन्होंने कहा कि मैं राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ऐसे आदर्शवादी पुरुषोत्तम राजा दशरथ की संतान थे राम, जिन्होंने एक वचन के लिए पूरा जीवन बदल दिया, पूरा अयोध्या बदल गई। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना ही है। राजगद्दी छोड़ दें, और राम ने कहा नहीं, ये राजा की बात नहीं है, ये पिता की आज्ञा का पालन है। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं, मेरे वश के बाहर है ये। बस आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन अच्छी तरह से कर सकूं। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। अब जब लक्ष्मण ने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों आश्चर्यचकित थे कि अचानक पल भर में ऐसा क्या हो गया कि पूरी अयोध्या 1 मिनट के अंदर इस चीज को सोच नहीं पा रही थी कि एक पल में ऐसा क्या हुआ कि राजा दशरथ ने अपना पूरा निर्णय बदल दिया। अब लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कह दिया। राम ने कहा कि ये संभवतः भाग्य का लिखा हुआ है, जिसे कोई नहीं टाल सकता। न राजा दशरथ टाल सकते हैं, न माता कैकेयी टाल सकती हैं, न माता कौशल्या टाल सकती हैं, और न मैं खुद टाल सकता हूं। लक्ष्मण इससे बिल्कुल सहमत नहीं होते। राम जितने विनम्र थे, लक्ष्मण उतने ही उग्र थे। उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी कि माता कैकेयी और राजा दशरथ की आज्ञा का पालन हो रहा है, तो बिल्कुल ही इससे सहमत नहीं होते हैं। वे इसे कायरों का जीवन मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, कायरों सा जीवन हम नहीं जी सकते। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। तब लक्ष्मण ने कहा कि आप युवराज हैं, आप भाइयों में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, तो हक आपका बनता है। अगर भरत राजगद्दी के लिए इस तरह उतावले हैं तो आप युद्ध करें और अपने बाहुबल से भरत को हराकर राज सिंहासन ले लें। लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे और राम उतने ही विनम्र थे। उन्हें ये लगता था कि ये पिता की आज्ञा है तो सर्वोपरि है, इसे कोई नहीं टाल सकता। राम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि बाहुबल से राज सिंहासन लिया जाए। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। अंत में राम ने कहा कि ना, पिता की आज्ञा पालन करते हुए मैं प्रसन्न हूं और मैं प्रसन्न रहूंगा। अधर्म से पाया हुआ राज सिंहासन लेकर के मैं बिल्कुल भी राज सिंहासन पर बैठ नहीं पाऊंगा और न अयोध्या की प्रजा को खुश कर सकता हूं, प्रसन्न कर सकता हूं। तो मैं ऐसे अधर्म से राज सिंहासन लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अब उन्होंने कहा कि मेरे लिए राज सिंहासन और वन दोनों पिता की आज्ञा है। मैं पिता की आज्ञा से राज सिंहासन संभाल रहा था और मैं पिता की ही आज्ञा से वन जा रहा हूं। मेरे लिए वन जाना भी एक राज्य संभालने जैसा ही कार्य है, वो मेरे लिए राज सिंहासन ही है, इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकता। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। अब उन्हें लगा कि अगर पुत्र वन जाएगा तो मैं क्यों नहीं, अगर राम वन जा रहे हैं तो मैं भी वन जाऊंगी। वो तैयार हो जाती हैं कि नहीं ठीक है, तुम्हें जाना है तो मुझे भी अयोध्या की राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ वन चलूंगी। ऐसा करके कौशल्या राम को गले लगा लेती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं। कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। तब राम ने उन्हें समझाया कि माँ, पिता की अवस्था हो गई है,
अगर आप उन्हें छोड़कर मेरे साथ चलेंगी तो पिता को सहारे की आवश्यकता है, उन्हें कौन देखेगा। और इस समय पिता अस्वस्थ भी हैं, यानी राजा दशरथ पुत्र के जाने के वियोग में अस्वस्थ थे। कौशल्या ने राम को की बात मान ली और राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। तो इस तरह से कौशल्या ने राम को सांत्वना देते हुए समझाया कि ठीक है, अगर तुम पिता की आज्ञा मानते हुए इसी को सिरोधार्य करके जा रहे हो तो जाओ, और मैं 14 वर्ष तक जीवित रहकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने राम को गले लगाया, आशीर्वाद दिया और विदा किया। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल उन्हें बताए, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया और उन्होंने बताया कि तुम यहीं रहकर माता पिता की सेवा करो, सब कुछ समझाया और कहा कि प्रिय, निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। तब सीता को उन्होंने समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करने, माता कैकेयी की आज्ञा का पालन करने, मैंने माता कौशल्या से भी आज्ञा ले ली है और मैं तुम्हें भी ये संदेश देने आया हूँ, सीता को यानी कि ये संदेश देने आया हूँ कि वृद्ध माता पिता की सेवा करते हुए 14 वर्ष तुम यहीं रहो, हम फिर 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो मैं तुम्हारे पास पुनः आऊंगा। अब राम के वनगमन का समाचार जब सीता के पास पहुंचा तो सीता भी व्याकुल हो गई। इससे पहले उनके पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई उन्हें, अनिष्ट कि राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हो गई, उनके निर्णय पर प्रतिवाद किया, विरोध किया उनकी बात का कि ऐसे कैसे आप सूचना देकर मुझे छोड़कर ऐसे जा सकते हो। पत्नी का स्थान तो अर्धांगिनी का होता है, अर्धांगिनी का मतलब होता आधा अंग, और अगर आप सीता को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं तो आप पूर्ण रूप से वन जा कहाँ रहे हैं। तो उन्हें क्रोध भी आता है, प्रतिवाद भी करती हैं, निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं बताती। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि आपको वन जाना ही नहीं है, लेकिन जब राम ने ये कह दिया कि नहीं, ये तो पिता की आज्ञा है, मैं इसका पालन करूंगा, माता कैकेयी की इच्छा है, मैं उसे पूरा करूंगा, तब सीता ने स्वयं को तैयार किया कि अगर आप वन जाएंगे तो आपका ये आधा शरीर से वन जाने से अच्छा मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। पिता के आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। तब सीता ने राम से कहा कि विदा होते समय मेरे भी पिता ने यह कहा था कि मैं छाया की तरह सदैव आपके साथ रहूं, और अगर आप मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या में छोड़कर वन चले जाएंगे तो आप अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा कैसे करेंगे। मैं आपकी छाया यहाँ छूटूंगी तो मैं आपके साथ चलूंगी। राम को उनकी बात माननी पड़ी क्योंकि सीता पूरी तरीके से जिद पर अड़ गई थी कि मैं आपके साथ चलूंगी। जब राम और सीता तैयार हुए तो लक्ष्मण ने स्वयं को दास बताकर, सेवक बता करके उन्होंने भी जिद पकड़ ली कि लक्ष्मण भी आ गए और उन्होंने कहा कि वो भी साथ जाने को तैयार हैं। राम ने उन्हें स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी का आदेश भी दिया कि हम जितना शीघ्र हो सके अयोध्या छोड़ दें, इसी में सबकी भलाई है। राम चाहते थे कि सीता न बन जाए, अयोध्या में रहें, वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। तब उन्होंने सीता को समझाने की कोशिश की कि तुम जितना आसान वन का जीवन समझ रही हो ऐसा नहीं है, वन का जीवन बहुत कष्टकारी है और उसमें तुम्हें कष्ट होगा। तुम राजमहलों में रहने वाली राजा की पुत्री, एक राजा की बहू,
तुम वन का जीवन नहीं झेल पाओगी, इसलिए तुम आराम से यहीं अयोध्या रहो। सीता इस बात के लिए कहाँ तैयार होने वाली। फिर उन्होंने कहा, सीते वन जाना, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर, और तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी। सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्करा दी। उन्हें पता था कि राम उनके दिए वचन से पलट नहीं सकते, तो उन्होंने समझाया और बताया और मुस्करा दी। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार नगर में फैल चुका था, जंगल की आग की तरह। लोगों के मुंह ही मुंह ये बात पूरी अयोध्या वासी को पता चल गई कि राम का राज्याभिषेक रुक गया है और वे वन को जा रहे हैं। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे, थू थू कर रहे थे। कुछ देर पहले जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी छा गई। चारों ओर लोग दुखी थे, सड़कें गीली थी, लोगों के आंसुओं से जैसे लग रहा था कि बाढ़ आ जाएगी। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। सारे अयोध्यावासी राजमहल को घेर लेते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं, पर बेबस थे। राम ने जब पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए माँ कौशल्या की बात को अस्वीकार कर दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूंगा ही, और अंत में माता कौशल्या तैयार हो जाती हैं, तब वो अयोध्या के लोगों से कैसे कहने पर वो रुक सकते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने के से पहले पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, बार बार समझा रहे थे कि महारानी आप अपना वचन वापस ले लें, पूरा राजमहल अयोध्या का नष्ट हो जाएगा, पूरी स्थितियां बदल जाएंगी, राज्याभिषेक भरत का ही हो जाएगा, परंतु आप अपना दूसरा वचन वापस ले लें और इस वन जाने की जो प्रक्रिया राम, लक्ष्मण और सीता की है, इसे रोक दें। सारे मंत्रीगण मिलकर उन्हें समझाते हैं और वे तर्क पे तर्क किए जाती हैं। दर्शन, ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया गया, लेकिन कैकेयी के मन और मस्तिष्क में तो मंथरा ने जो चीजें भर दी थी, वो संभवतः अब उसे निकालने वाला कोई नहीं था। वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें ये लग रहा था कि अब किस तरह से वे अपनी बात पूर्ण कराएं और जितना शीघ्र हो सके राम अयोध्या छोड़ दें, अन्यथा वहाँ के जो लोग हैं सिर्फ इसी बात को मानेंगे कि राजा दशरथ और कैकेयी ने ही ये चाल चली है, जिसके कारण राम को वन जाना पड़ रहा है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर राम के कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ के जीवन का संचार हुए। वे उठकर बैठे। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई थी, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए मैं विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं। तुम बंदी बना लो मुझे, राज संभालो और सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राजा दशरथ राम को गले लगाकर कहते हैं कि मेरा वचनबद्ध है, तुम मानने के लिए वचनबद्ध नहीं हो। तुम कह दो कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना है, आपका जो वचन है वो गलत है, तो मुझे बंदी बना दो, मुझे तुम जेल में, कारागार में डाल दो, कारागार में मैं अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन तुम इस बात का विरोध करो। राम ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके सिर्फ दृढ़ निश्चयी थे, आदर्शवादी पुत्र थे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। तो मैंने आपको यहाँ तक की कथा समझाई है, कहानी। अभी कुछ भाग इसका जो है शेष बचा है, जिसको लेकर मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।